ओम शांति। सुबह 8 बजे से पहले की 8 आदतें आपको लाइफ में सक्सेस बनाएंगी। अगर आप इन 8 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, सुबह 8 बजे से पहले करते हैं, तो आप किसी भी वर्ग में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है और आलस के कारण व्यक्ति कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में अगर आलसी है, उसके अंदर अगर आलस है, तो वो पढ़ाई में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, कोई भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर आलस है, तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और परमपिता परमात्मा ने स्वयं कहा है, जो 5 विकार बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बाद जो छठा विकार आता है वो है आलस, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जिसके कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसको कैसे दूर करना है और आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, तो आज से 8 टिप्स आपके लिए बताते हैं, आप अपने जीवन में अपनाइए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर करके सुबह बिस्तर पर देर तक पड़ा रहता और जब फिर उठता तो कभी यहाँ बैठता, कभी वहाँ बैठता, कभी इससे बातें करता, कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता, तो कभी कभी सुबह सुबह ही गैर ज़रूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपने सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नज़दीक आने लगती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा। फिर जब वो भोजन कर लेता तो सोचता कि अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर काम में लग जाऊँगा। और फिर जब वो आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह डेढ़ 2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। और जब वो नींद से जागता तब तक शाम का समय नज़दीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूँगा, लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर ज़रूरी काम पकड़ लेता या फिर कोई मित्र या पड़ोसी के साथ में गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरह से उसकी शाम भी बीत जाती और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता था। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता था कि मेरा आपका दिन भी यूं ही व्यतीत हो गया। मैं रात को यह निश्चय करके सोता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठ करके अपने काम पर लग जाता हूँ, किसी प्रकार का कोई टाल मटोल नहीं करूँगा, ना आलस करूँगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस फिर उसे घेर लेता, उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, वह देर से उठता और वही सारे काम करने लगता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरीके से वह और आलस के टाल मटोल के चक्कर में फंस जाता। अब वह ऐसा नहीं था कि वो कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस के अपने इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस के इस चक्र को तोड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस आदत को ज़्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर वह अपने टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। और फिर इस टाल मटोलने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टाल मटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई बुआई करता, ना फसलों की सही से देखभाल करता और ना ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे उतनी आय नहीं कर पाता था कि उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाह कर भी वो अपने इस मानसिक आलस के चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र अपने मंदिर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले महात्मा के ऊपर पड़ी।
महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी की अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा कि ये महात्मा जी तो रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर की नदी पर स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज़्यादातर गांववासी सो रहे होते हैं तभी ये अपनी पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि में लगे हुए होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है तब वो अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तब तक ये महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को ख़त्म कर चुके होते हैं। उसके बाद ये भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं, और भोजन करने के पश्चात ये दोपहर में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात इस शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं, और फिर रात में जल्दी ही मंदिर के सारे काम खत्म करके जल्दी ही रात्रि में सो भी जाते हैं। तो आखिर ये इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे हो पाते, कैसे रह पाते हैं, ये वो सोचने लगा। और ये महात्मा जी तो इतनी अच्छी दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वो आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाता है, अपने आलसों का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस और टाल मटोल की सारी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ और काम को टालता रहता हूँ। मैं सुबह देर तक सो के उठता हूँ और अपने सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूँ। उस समय मैं अपने सारा दिन महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूँ और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर गलानी होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी अपनी गलतियां दोहराता रहता हूँ, समय को बर्बाद करता रहता हूँ। मुनिवर, मैं आलस और टाल मटोल के बुरे चक्र में फंस चुका हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा कि आलस वो सुख है मनुष्य जीवन का जो मनुष्य को हमेशा दुख ही दुख देता है। कार्य या परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद भी उस कार्य को ना करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस कहलाता है। और ये आलस व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। तुम्हारी आलस और टाल मटोल करने की सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी सुबह की दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय ही तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम सुबह का कीमती समय ही व्यर्थ के कार्यों में और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज़्यादा आलस और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हो और इस आलस के चक्र में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह का सदुपयोग करना सीख लो तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से संभल जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन करना होगा। तो आज आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें आपको बताएंगे जिसको आपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो ना कि तुम अपनी दिनचर्या में आलस और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। तो इन आदतों के बारे में आप ध्यान से सुनो। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा को याद करना ध्यान कहलाता है।
ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने मन को मनाकर परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हैं, अपने आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, इससे तुम्हारे अंदर की नकारात्मक बुराइयों का नाश हो जाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरने लगती है, जो बहुत ऊर्जावान होती है, जो तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, जिससे आपके अंदर हर कार्य को करने की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऐसा रोज करोगे तो यह ध्यान आपकी प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को रोज अपनाने से तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे ज़रूर अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है। एक सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को, जिस परमात्मा को आप याद करते हो, जिसे आप मानते हो, उसको धन्यवाद कहो। इस सब तुम्हें देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायत के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के भाव अंदर से नकारात्मक के विचार खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की भावना जो होती है वो सारी खत्म हो जाती है और परमात्मा से जो भी हमें मिला है उसके प्रति धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की ये तरंगें हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की ये तरंगें हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। ऐसा करने से लोग हमें अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद कहना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह से तीसरी आदत है सुबह सुबह व्यायाम करना। व्यायाम या योग आसन को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षित बनता है, खाया पिया शरीर पर लगता है। नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, वो भी कम से कम 30 मिनट रोज। सुबह की चौथी महत्वपूर्ण आदत है परमात्मा का चिंतन करना, अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जो भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सब में एक आदत होती है कि वो सभी सुबह सुबह परमात्मा का चिंतन या अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। अच्छी किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है, परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी आसपास की घटनाओं पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता, तो ये भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को शुरू में ध्यान करने में समस्या होती है तो वो ध्यान की पुस्तक, मेडिटेशन की, तो वो अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है,
तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेलापन दूर होता है और ये हमें एक बेहतरीन इंसान बनाती है। इसलिए तो मैं हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले अच्छी किताब और परमात्मा का चिंतन ज़रूर करना चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज़्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज़्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं, इसलिए दिन भर में क्या क्या काम करने हैं, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सारे काम की योजना सुबह सुबह बना लेनी चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वो एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें वो मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती रहती हैं। इसलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमें अपना लक्ष्य साफ साफ दिखाई देने लगता है और लक्ष्य निर्धारित होने के कारण हम अपने मन पर काफ़ी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रचित करने में मदद मिलती है। सुबह की 6ठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है, शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। सुबह ज़्यादा पानी पीने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर हमें दिन भर में बार बार में ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से काम करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस और थकान कम होती है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज़्यादा भारी या तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगर हम भूख होने के बाद भी अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारे काम पर मन नहीं लगता है। इसलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता ज़रूर कर लेना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि भूख लगे। नाश्ता ज़बरदस्ती या सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आजकल लोगों के अंदर एक और बुरी आदत है सुबह उठते ही साथ मोबाइल फ़ोन पर लग जाना। और आजकल तो लोगों की शुरुआत ही मोबाइल फ़ोन से होती है, उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं और सुबह से ही इससे बुरा काम और कोई हो ही नहीं सकता है। आपको सुबह उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, इससे दूर रहना होता है। सुविधा के लिए बनाया गया है, इसमें कोई नेगेटिव बुरी न्यूज़ या बुरी कोई गंदी अश्लील चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। मोबाइल बहुत अच्छा है सुविधा के लिए, लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं तो ही मोबाइल हमें और कमज़ोर बना रहा है, तो ये बहुत बुरा है और ये हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता है। हम ही हैं, वो हमारी ही कमज़ोरी है जो इससे हम चिपके रहते हैं और फिर बोलते रहते हैं कि मोबाइल का कनेक्शन छूट नहीं रहा। ऐसा दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। और सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले आपको परमात्मा का ध्यान करना है। तो ये 8 आदतों को अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही और साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सफल और खुशहाल बनेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। ओम शांति।